नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रताप चौधरी स्वागत करता हूं आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 मई से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के मुद्दों के विषय में। तो देखते हैं आज के प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की कला सोहराय और कोहबर को जीआई टैग मिला? इस प्रश्न के विकल्प हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और झारखंड। तो जो सही उत्तर है वो है झारखंड की एक स्थानीय कला है सोहराय और कोहबर, जिसको जीआई टैग दिया गया। आप देख सकते हैं इस चित्र में सोहराय और कोहबर कला को। इस कला के बारे में, सोहराय और कोहबर कला झारखंड की दो प्रमुख कलाएं हैं। ये कला मानव सभ्यता के विकास को दर्शाती है तथा दीवारों पर उकेरे जाने वाले चित्र भी पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा ग्राम्य जीवन के क्रियाकलाप को दर्शाते हैं। झारखंड के हजारीबाग से ये मूल कला है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद में इसे जीआई टैग मिला और झारखंड को किसी भी श्रेणी में मिलने वाला ये पहला जीआई टैग है। इन दोनों चित्रकलाओं में पेड़ों की छाल से बने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। मुख्यतः रंग होते हैं लाल, काले, पीले और सफेद। जीआई टैग का जो कार्यालय है वो भारत में चेन्नई में स्थित है। अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग मिले हैं, जिनमें है कश्मीरी केसर, गोरखपुरी टेराकोटा, मणिपुरी ब्लैक राइस और आंध्र प्रदेश का तेलिया रुमाल। इसमें आप देखिए, ये जो गोरखपुरी टेराकोटा क्या होता है, एक विशेष प्रकार की मिट्टी द्वारा बनाए गए मृत भांड होते हैं। ये देखिए मणिपुरी ब्लैक राइस। आंध्र प्रदेश में अभी एक तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया। इस तेलिया रुमाल में 3 प्रकार के जो कलर है मुख्यतः यूज किए गए हैं, ब्लैक, व्हाइट और रेड। जीआई टैग के इसी क्रम में हम राजस्थान के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में मिले हुए कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं, जिनमें पहला है कोटा डोरिया। ये जो इसमें एक तरफ दे रखा है जीआई टैग, दूसरी तरफ दे रखा है स्थान। तो पहला है कोटा डोरिया। दूसरा है ब्लू पोट्री, जो जयपुर से है, कोटा डोरिया कोटा से। मोलेला क्ले वर्क नाथद्वारा, नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है, तो मोलेला क्ले वर्क है वो नाथद्वारा की जीआई टैग है। कठपुतली राजस्थान, सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट जयपुर, बीकानेरी भुजिया बीकानेर, बगरू हैंड प्रिंट जयपुर, थेवा कला प्रतापगढ़, मकराना मार्बल नागौर और फुलवारी राजस्थान। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान 2020 दिया गया, सम्मानित किया गया? प्रश्न के विकल्प हैं मुन्ना मास्टर, हिम्मत शाह, पीके सेठी और राम सुतार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हिम्मत शाह को राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न के जो विकल्प हैं, इनमें पहला विकल्प है मुन्ना मास्टर, जिनका संबंध संगीत क्षेत्र से है। पीके सेठी के विषय में आपको पता ही होगा, जयपुर फुट के लिए बहुत फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है। साथ ही इनके बारे में एक जानकारी और है कि राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वो कौन है? अगर प्रश्न आए कि राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उस प्रश्न का विकल्प है पीके सेठी। राम सुतार पिछले साल राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान 2019 से सम्मानित व्यक्ति हैं। तो ये आपको ऑप्शन के बारे में जानकारी मिली है। मीरा सम्मान पुरस्कार के विषय में देश के ख्यात मूर्तिकार हिम्मत शाह को मीरा कला सम्मान पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार जयपुर के स्टूडियो में आके दिया। जयपुर की वरिष्ठ चित्रकार मीरा गुप्ता ने इस पुरस्कार की स्थापना की थी और पिछले साल यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने लगा। इसके पहले यह पुरस्कार राजस्थान राज्य में ही दिया जाता था। पिछले साल यह पुरस्कार मूर्तिकार राम सुतार को दिया गया। मीरा कला सम्मान पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। हम चर्चा करते हैं प्रश्न 3 के विषय में। किस राज्य सरकार ने लोगों में श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम संचालित किया? तो इस प्रश्न के विकल्प हैं झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है कर्नाटक। बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन ने लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम चलाया। गंभीर श्वसन बीमारी के कारण देश में कई मौतें हुई हैं, विशेष रूप से कोरोना वायरस के कारण। तो कोरोना वायरस के कारण जो गंभीर श्वास लेने में बीमारी होती है उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो कर्नाटक की बेंगलोर सिटी ने प्राणवायु कार्यक्रम चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में सीबीएसई का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? प्रश्न के विकल्प हैं मनोज आहूजा, दीपक उप्रेती, अनीता करवाल और बीएल चौधरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मनोज करवाल को हाल ही में सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दीपक उप्रेती आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है। अनीता करवाल का स्थान लेंगे मनोज आहूजा, अर्थात वर्तमान में अनीता करवाल कार्यरत थी, जिनका स्थान लेंगे मनोज आहूजा। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष चुना। वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में ये विशेष निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। मनोज आहूजा 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, वो अनीता करवाल का स्थान लेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई। सीबीएसई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। निम्न में से किस राजस्थानी फिल्म को पणजी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? प्रश्न के विकल्प हैं जयपुर एक्टिविस्ट, ब्राइट जयपुर, टर्टल और राजपूताना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है जयपुर एक्टिविस्ट। इस मूवी को अभी हाल ही में गोवा में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। जयपुर के 18 वर्षीय ईशान हर्ष ने शॉर्ट फिल्म को डायरेक्ट किया जिसका नाम था जयपुर एक्टिविस्ट। पणजिम गोवा में आयोजित एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए इस फिल्म को पुरस्कार मिला। इस शॉर्ट फिल्म का उद्देश्य जागरूकता के संचार से संबंधित है। जागरूकता के रूप में फिल्म में संदेश दिया गया है कि सिर्फ कुछ पोस्ट और स्टोरीज को ऑनलाइन डालने से शहर को साफ नहीं किया जा सकता, जिस ऑनलाइन अर्थात ऑनलाइन माध्यमों से शहर को साफ नहीं किया जा सकता। शहर की सफाई के लिए आपको खुद आना पड़ेगा और साफ करने की पहल करनी पड़ेगी। इससे पहले फिल्म को वर्ल्ड प्रीमियम जनवरी में आयोजित 6th राजस्थानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियम हुआ था। इसके अलावा ये फिल्म यूके यानी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड को बोलते हैं में आयोजित हुए लिफ्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क सेशंस में भी चयनित हुई थी। अगला प्रश्न है वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई को कितनी रकम कोलेट्रल फ्री अर्थात बिना गारंटी के लोन की सुविधा का ऐलान किया? प्रश्न के विकल्प हैं 3 लाख करोड़ रुपए, 7 लाख करोड़ रुपए, 11 लाख करोड़ रुपए तथा 20 लाख करोड़ रुपए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 3 लाख करोड़ रुपए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोलेट्रल फ्री अर्थात बिना किसी गारंटी के सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योगों को दिए जाएंगे। यहां पे एक चार्ट दे रखा है क्लासिफिकेशन का। यहां पे आप माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इन जो तीनों उद्योगों के क्लासिफिकेशंस के बारे में देख सकते हो कि कैसे इनका वर्गीकरण किया गया है तथा क्या इनमें बेस रेट रखी गई है। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म मध्यम व लघु उद्योगों को 3 लाख करोड़ का कोलेट्रल फ्री लोन देने की सुविधा का ऐलान किया। 3 लाख करोड़ रुपए का जो लोन दिया जाएगा इसमें किसी भी बात की गारंटी नहीं देनी होगी तथा ये लोन है वो 4 साल के लिए दिया जाएगा। ये 100% क्रेडिट गारंटी के साथ पहले 1 साल में मूलधन भी वापस इसमें नहीं चुकाना होगा। यह लोन 31 अक्टूबर तक उपलब्ध होगा तथा इसमें जो टर्नओवर का रखा गया है वो रखा गया है मिनिमम 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर को भी इसमें फायदा होगा। हाल ही में किस देश ने fedchess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता? इस प्रश्न के विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका तथा भारत। तो ये जो fedchess.com ऑनलाइन नेशंस कप है ये जीता चीन ने ये पुरस्कार जीता वो अमेरिका को हरा के जीता। भारत का इस कप में 5वां स्थान रहा। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ अर्थात ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की स्थापना 1951 में हुई तथा इसका मुख्यालय चेन्नई में है। भारत सिंह चौहान ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के सचिव हैं। फ्रेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इस प्रश्न के विकल्प हैं हिमा दास, पीवी संधू, गीता फोगाट और सानिया मिर्जा। तो जो सही आंसर है वो है सानिया मिर्जा ने फ्रेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किसने भारत और बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया? इस प्रश्न के विकल्प हैं एसोचैम, नीति आयोग, आरबीआई और आईसीएमआर।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है एसोचैम ने भारत और बांग्लादेश के बीच वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया। एसोचैम के विषय में एसोसिएटेड मेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल, जिसकी स्थापना हुई थी 1920 में। एसोचैम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एंड आप देख पा रहे हो निरंजन हीरानंदानी एसोचैम के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की किस सशस्त्र सेना की पहल है? प्रश्न के विकल्पों में भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना तथा भारतीय तटरक्षक बल। जो सही आंसर है वो है भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच के लिए पहल की थी। ये आप देख सकते हो भारतीय नौसेना का लोगो है। भारतीय नौसेना के बारे में, भारतीय नौसेना का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है तथा एडमिरल करमवीर सिंह अभी नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। दोस्तों 13 मई का प्रश्न अर्थात कल हमने आपको जो प्रश्न दिया था वो प्रश्न था, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने भरोसा नामक एक हेल्पलाइन लॉन्च की? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भरोसा नामक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किए, जिसका उद्देश्य था विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को दूर करके ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा ये सुयोग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का चयन किया गया तथा उनके लिए एक हेल्पलाइन जारी की गई। ये हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अब आज का प्रश्न है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-2020 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी हुई है? प्रश्न के विकल्प है 30.75 टन, 40.45 टन, 50.25 टन और 55.50 टन। इस प्रश्न का जो सही आंसर है तथा इस प्रश्न से संबंधित जितनी भी डिटेल्स आपके पास में अवेलेबल है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर्स तथा सामान्य अध्ययन से संबंधित सारे वीडियोज आपको इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। थैंक यू।